जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है, राजस्थान में विधानसभा की चुनाव संपन्न हो गई है। उसके साथ साथ में नतीजे भी खत्म हो गई है और ये नतीजे आने के बाद लोगों के बीच में एक तरह की जो माहौल थी, जो एक धैर्यपूर्ण की बात होती है, इसमें सबसे बड़ी बात रही थी कि क्या मुख्यमंत्री किस चेहरा को दिया जाए, किस चेहरे पे मुख्यमंत्री के तौर पे देखी जाने वाली होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ साथ उन्होंने नई उज्ज्वला दी है। पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में वो चुनाव जो है नतीजे आने के बाद उन्होंने जो सरकार बनाई, वो भी एक बहुत बड़ी अहम फैसला रही। दूसरी ओर वहीं मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने के बाद उन्होंने किस तरह की फैसले लिए। अब राजस्थान की बाकी थी। राजस्थान में भी सर्वदलीय बैठक जब हुई तो उसमें भी भजन लाल शर्मा को वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। सबको कयास लगाया जा रहा था, सबको मालूम था कि इस बार बालकनाथ या फिर वसुंधरा राजे जी ही वहाँ पे मुख्यमंत्री देखे जाएंगे या फिर बनेंगे। लेकिन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अहम फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। भजन लाल शर्मा इससे पहले कई बड़े पदों पर काम भी कर चुके हैं। उन्होंने कई तरह की चीज़ें पे अपनी बातें भी रखी थी। दरअसल मेरा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस नज़र से देख रही है, उस नज़र से देश को देख रही है? क्या इसका कनेक्शन किसी और से मिला जा रहा है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को अहम साबित किया है, अहम फैसले लिए हैं, वो वाकई बहुत बड़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोची साजी समय के साथ उन्होंने अनुसार अपनी टीम को बनाई और उसके बाद उन्होंने कई तरह की जो चीज़ें थी उन्होंने बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी को बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हुई थी तो रैलियां सब निकाल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कहा था कि हमारी कोई भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है यहाँ पर। ओ या आप लीजिए छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार थे, लेकिन उन्होंने उनका भी नाम नहीं लिया था, उनका जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए, उन्होंने जैसा कहा था कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं दे रहे हैं, हमारा एक ही निशान है, कमल का निशान। तो उन्होंने इस बार वही साबित किया है, कमल का निशान का। भजन लाल शर्मा को इस बार मुख्यमंत्री बनने को मौका मिला है। अब इनकी जो कार्यकाल होगी वो 5 साल तक किस तरह के काम करते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं, किस तरह की वो जो जनता के बीच में जो इन्होंने विश्वास जीते है, वो भी उस क्षण में जब एक तरफ पूरी पार्टी एक टीम में थी और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही थी, उस दौर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अहम रोल होगा, अहम किरदार होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही होगी कि किस तरह से फिर से देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान की जोर से और होड़ से भी एक बहुत बड़ी अहम फैसले लिए है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हमारी सरकार वहाँ पे बनेगी तो हम इस तरह से जीतेंगे और इस तरह से हम लोग आएंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह के काम किए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जिस तरह से उनकी सरकार बनी है, जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान को जाना या फिर जो बड़े चेहरे बालकनाथ या वसुंधरा राजे को छोड़ जाना, कहीं ना कहीं इस बात का भी उन सब विधायकों को कमी खली होगी। लेकिन विधायक की कमी खलेगी तभी जब आपके पास में बहुमत है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है कि हमारा कोई भी प्रचार प्रसार किसी भी क्षेत्र में जाती है तो हमारा एक ही मकसद होता है कि कमल का निशान पे आप मतदान करें। लेकिन सवाल अब है कि क्या इनका 5 साल का कार्यकाल अच्छे से बीत सकती है? तो दरअसल केंद्र और राज्य में यानी डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट इन्हें मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सहमत रहेगा और उसमें दोनों की सहमत से ही बिल भी पास होगी। तो देखने वाली बात है, जिस तरह के वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से क्या काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो जनता को मुहैया करवाते हैं या नहीं, क्या पानी की जो समस्या है वो वहाँ पर आएगी, हल होगी। जिस तरह से वहाँ पे घुसपैठियाँ भी लगातार होती रहती है पाकिस्तान के द्वारा, क्या वैसी स्थिति पे रोक लगेगी या नहीं, अब ये सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरह के फैसले लिए जाने वाले हैं।